प्रश्न, बाप किन बच्चों को देख देख कर बहुत हर्षित होते हैं? बाबा किन बच्चों को देख देख कर बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं? किन बच्चों को देखकर बाबा खुश होते होंगे और कौन से बच्चे बाबा की आंख में समाये रहते हो, जिसकी आंख नहीं है उसकी आंख में समाये रहते हो। ये कमाल की बात। जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते, जो बच्चे बहुतों को सुख देने वाला बनाते, सर्विसेबल हैं, क्योंकि खुद पहले मैं सुख दूंगा तब तो वो भी सुख देना सीखेंगे, क्योंकि मुझे देखकर उन्होंने अपने में परिवर्तन करना है। मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सुख देने वाला हो, किसी को भी दुख नहीं मिले, तब समझो कि हम सर्विसेबल हैं, सबको सुखदायी बना रहे हैं। बन जाएंगे, उनको देखने की जरूरत नहीं है, उनको गिनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे अपने ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है कि मैं सुखदायी बन जाऊं, तो मुझे देख सारे ही सुख देने वाले बन जाएंगे। उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं, बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। बाबा की सर्विस का क्या मतलब होगा? मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। मेरी सर्विस, बाबा की सर्विस क्या है भाई? सबको बाप का परिचय देना, क्योंकि बाबा ने हमें परिचय दिया है। सारा परिवार मेरे ऊपर निर्भर करता है कि वो भी बाप का बने, क्योंकि मुझे सारे परिवार में से मुझे चुना है, इतनी बड़ी दुनिया में से मुझे चुना है और मैं चुना गया हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं बाबा की श्रीमत पर ऐसा चलूं जो सारा परिवार चलने के लिए तैयार हो जाए। सारा परिवार चलने के लिए तैयार हो जाए। सारा परिवार मेरे पीछे है, मैं उसके लिए उदाहरण मूर्त, उदार मूर्त और आधार मूर्त आत्मा हूं। ये तीनों बातें याद रखनी है। उदाहरण मूर्त मैं हूं, आधार मूर्त मैं हूं, उन सबका उद्धार करने वाली मैं आत्मा हूं। अकेला भागीरथ ब्रह्मा बाबा सारे विश्व का उद्धार करने वाला मैं, अपने 21 कुलों का, अब 21 जन्मों का उद्धार करने वाला मैं आधार मूर्त। क्योंकि जब मैं ये समझूंगा तो मैं अपने जीवन को इतना सुधारूंगा, इसके कारण जो भी दुख मिले बदले की भावना मेरे अंदर ना आए, बदले की भावना नहीं आए। ये बात हमको बहुत बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखनी, क्योंकि ये रख के हम जब चलेंगे, जो जिसने दे दिया बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उसको। दुख दिया तो भी धन्यवाद, सुख दिया तो भी धन्यवाद। तो ऐसे बच्चों को, क्योंकि बाबा की हमने कितनी गिलानी की, परंतु बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं इन बच्चों को ज्ञान नहीं देता हूं, ये मुझे तो कण कण में, जरे जरे में कितनी गिलानी की। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूं। तो बाबा ऐसे बच्चों को याद क्या करता होगा? हमारी माला जपता है, माला भी जपना नहीं आता बाबा को। याद करना माना कहना भी नहीं मानता बाबा हमारा, वो तो हमें समझ में आ गया कि वो हमारा कहना भी नहीं मानेगा, हमारी माला भी जाप नहीं करेगा, फिर याद क्या करेगा? याद का मतलब होता है प्यार, और प्यार का मतलब क्या होता है? कहना मानना हम समझते हैं, प्यार का मतलब होता है देना। दुनिया वालों को कहना मानना पड़ता है, बाबा को कहना नहीं मानना। बाबा ने तो उसी आत्मा को ऑटोमेटिक बिना मांगे देना। हम अल्पज्ञ होने के नाते हम प्यार का आधार समझते हैं
कहना मानना। और वास्तव में जिससे हमें प्यार होता है उसको हम देते हैं, हम अनकंडीशनल देते हैं। हम बच्चों के प्रति प्यार होता है, हम उनके लिए सारी सुविधाएं अपने आप ही जुटाते हैं, उन्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। उसे मां नहीं कहा जाता जो रोने पर बच्चे को दूध पिलाए। बहुत क्लियर, बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। प्यार का मतलब हमारे लिए अलग है और बाबा के लिए अलग है। फिर शिकायत आती है बहुत सारे कि बाबा मेरी नहीं सुनता। तो बाबा कहते, बच्चे तुमने मेरी सुनी कब? मैं देने आया, मैंने आपको इतनी मुरलियां सुनाई, इतना ज्ञान सुनाया, तुमने नहीं सुना, मैंने तो सुनाया ना भाई, मैंने तो ज्ञान दिया ना। अब आप क्लास में बैठकर बुद्धि को बाहर भटका रहे हो, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है ना, ठीक है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूं, मैं आकर सबको एक जैसा देता हूं। अब लेने में आप अपने आप नंबरवार बन जाते हो।